देही पलट सुधाते 60 विष लेही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो विषय भोग में मन को लगाता है, वो मान लो अमृत को त्याग करके और विष को पान कर रहा। पलट सुधाते 60 विष लेही, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई पारसमणि खोई। वो पारसमणि को गंवा करके और घुंघची को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मनुष्य शरीर इसलिए मिला हुआ है भक्ति करने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। आनंद कैसे मिलेगा? कथा में जो आनंद मिलता है वो आनंद किसी भी साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कथा में बैठने से सारा दुख सारा कष्ट भूल जाता है। हम आप श्रवण कर रहे थे, द्वारकाधीश भगवान श्री रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारकापुरी में लाते हैं। अब फिर उनका वैदिक विधि से विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बीतने के बाद रुक्मिणी जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जो रुक्मिणी जी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, साक्षात कामदेव भी श्री रुक्मिणी जी का पुत्र बन करके आया। भगवान द्वारका भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राकुरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तवेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आया, क्योंकि पहले महादेव भगवान शंकर कामदेव को भस्म कर दिए थे। भगवान शंकर समाधिस्थ थे। देवता सब कामदेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर जी की समाधि भंग करो। कामदेव सेना लेकर के आया, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर जी की समाधि खुली नहीं, भंग नहीं हुई। तो कामदेव भगवान शंकर जी के वक्षस्थल में, हृदय में बड़े जोर से बाण मारा। जहाँ बाण मारा भगवान शंकर जी की समाधि खुली। उनको श्री राम जी के दर्शन में विक्षेप हुआ। उनका मन तो भगवान श्री राम जी में लगा हुआ था। जहाँ दर्शन में विक्षेप हुआ, क्रोध आ गया शंकर जी को। क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोल करके देखे, कामदेव तो आम के पत्ते में छिप करके बैठा हुआ था। भगवान शंकर जहाँ तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव की ओर देखे, कामदेव भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयव जरि छारा। जहाँ भगवान शंकर जी की दृष्टि पड़ी, कामदेव एकदम जल करके राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर जी के सामने आ गई। रोती हुई विलाप करते हुई प्रार्थना करती, आप हमारे पतिदेव को भस्म कर दिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं विधवा हो गई। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो व्रती, अब तुम्हारा जो पति है बिना शरीर का ही रहेगा। इसका नाम अनंग रहेगा, बिना शरीर के ही सबको व्याप्त रहेगा। अब तेरति तब नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिनु बप व्यापई सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर जी कहते, तुम्हारा पति तो बिना शरीर का रहेगा, लेकिन अब तुम्हारा पति मिलेगा कब? शरीर धारण करके कब मिलेगा? जब द्वापर युग आएगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो तुम्हारा पति जो कामदेव है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके जन्म लेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण
भारा। कोई हरण महा मही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। भजन अन्यथा हो इन मोरा। वचन अन्यथा कोई न मोरा। वचन अन्यथा कोई न मोरा। भगवान शंकर आशीर्वाद देते, तुम्हारा जो पति कामदेव है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। वही रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म लिया, उनका नाम हुआ प्रद्युम्न। लेकिन जहाँ जन्म हुआ प्रद्युम्न जी का, एक राक्षस था संबरासुर, उसको पता था कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र जो रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म लेगा वही मुझको मारेगा, वही मेरा वध करेगा। तो संबरासुर सूतिका गृह से हरण करके ले गया और उनको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निगल गई उनको, एक मछुआरा मछली को पकड़ा। वो बड़ी सुंदर मछली थी, मछुआरा भी ऐसी मछली कभी देखा नहीं था। विचार करता है तो बड़ी सुंदर मछली है, मछली में रत्न है, तो राजा को भेंट करना चाहिए। तो मछुआरा उस मछली को संबरासुर के यहाँ लाया और राजा संबरासुर को भेंट किया। संबरासुर उस मछली को अपने रसोई घर में भेज दिया और वहाँ कामदेव की पत्नी रति संबरासुर के रसोई घर में रहती थी, उसका नाम था मायावती। वही रसोइयों की अध्यक्षा थी, उसी के निर्देशन में सब व्यंजन बनता था। तो वहाँ जब भेजा गया, अब मछली के पेट को जब चीरा गया, फाड़ा गया, तो बड़ा सुंदर पुत्र उसके पेट से निकला। रति जब देखी तो बड़ी विचार करती, कौन है, बड़ा सुंदर है। ऐसा सब सोच रही थी कि मछली के पेट से कैसे पुत्र हो गया, बालक का जन्म कैसे हो गया। देवर्षि नारद आते हैं और मायावती को समझाते हैं कि देखो मायावती, तुम भी कामदेव की पत्नी रति हो, यहाँ मायावती के रूप में रह रही हो। आए जो तुम्हारे पति कामदेव हैं वही उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके। सारा समाचार बता देते देवर्षि नारद। अपने पति को पहचान लेती, क्योंकि भगवान शंकर जी आशीर्वाद दिए थे, कृष्ण तनय होई पति तोरा। और वहीं रसोई घर में ही बढ़िया पलंग बिछा दिया, पालना डाल दिया, अब बढ़िया औषधि पौष्टिक आहार उनको सब खिलाने लगी। प्रद्युम्न जी थोड़े ही समय में बहुत बलवान हो गए। जो मायावती थी महामाया विद्या जानती थी, जो महामाया विद्या सभी माया को विनाश करने वाली थी। एक दिन मायावती ऐसे दृष्टि से प्रद्युम्न जी को देख रही थी। प्रद्युम्न जी कहते हैं, देख माँ, आप तो मेरी माँ हैं, आपके नेत्र में विकार जैसे लग रहा है, आप कामनी जैसे देख रही हैं। वो कहती है मायावती कि मैं आपको कामनी जैसे नहीं देख रही हूँ, आप हमारे जन्म जन्म के पति हैं, मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूँ, मैं आपको अपने स्वामी भाव से देख रही हूँ, आप मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं, कामिनी भाव से नहीं देख रही हूँ, आपको स्वामी भाव से देख रही हूँ। आप मेरे स्वामी तो ही हैं, मैं आपकी पत्नी तो ही हूँ, लेकिन अब मैं आपकी गुरु भी बनने जा रही हूँ।
वो मायावती महामाया विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाती है और कहती आप संबरासुर का वध कर दें। प्रद्युम्न जी संबरासुर को ललकारे। संबरासुर महाविद्या का आश्रय लेकर के आकाश में उड़ गया। भगवान तो प्रद्युम्न जी भी महामाया विद्या के प्रभाव से आकाश में उसके पास पहुंच गए। तलवार से उसका गला काट दिए, बंद कर दिए संबरासुर का। और फिर मायावती रति के साथ उड़न खटोला में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठ करके आए द्वारकापुरी में। जब उतरे द्वारकापुरी के प्रांगण में जितनी 16,108 रानियां हैं, रुक्मिणी जी और सब जब देखी संकुचित हो गई कि भगवान कृष्ण ही तो नहीं आ गए, क्योंकि प्रद्युम्न जी भी का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से एकदम मिलता जुलता है। रुक्मिणी जी जब देखी उनका वात्सल्य उमड़ा। विचार करती इसी प्रकार का मेरा भी पुत्र जहाँ कहीं होगा होगा, इसी अवस्था का होगा, इतने बड़ा होगा, ऐसे ही होगा। उनका वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी विचार करते कौन आ गया उड़न खटोला से। इतने में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जब कथा की गाड़ी रुकती है तो उसको अग्रसर करने वाले देवर्षि नारद ही हैं। चाहे सबसे छोटी कथा हो और चाहे सबसे बड़ी कथा हो, उसको आगे बढ़ाने वाले नारद जी हैं। सबसे छोटी कथा सत्यनारायण व्रत कथा, उसको भी आगे बढ़ाने वाले देवर्षि नारद हैं। कोई है? आप तो सुनाते हैं, बता दीजिए। हाँ, ये महाराज सत्यनारायण कथा बहुत पंडिताई किए हैं पहले। एक अर्दा नारदो जोगी, बस हम नहीं जानते, हम नहीं सुनाए भाई कहीं। सत्यनारायण कथा नहीं। एक बार कोई बहुत हट किया, प्रतापगढ़ में कथा थी। यजमान की बहू कही महाराज आप बाँच दीजिए। हम कहें कोई बाँचे नहीं है, नहीं हट किया तो हम कह लाओ भाई बाँच देते हैं, क्या है। तो पुस्तक पढ़ के बाँच दिए हो आचार्य जी, क्या करें। तो हैं सूरत में भी अभी हाँ वही बड़ा पीछे पड़ गया। दिनेश भाई का था तो बहुत पीछे पड़ गया। नहीं आप बड़ा अच्छा सुनाते हैं, सुनेंगे। हम कहे चलो भाई सुना दे। तो उसको भी आगे बढ़ाने वाले देवर्षि नारद। सबसे बड़ी कथा वाल्मीकि रामायण कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, उसको भी आगे बढ़ाने वाले देवर्षि नारद जी ही हैं। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपके पुत्र हैं। जब जन्म हुआ तो सोतिका गृह से ही संबरासुर हरण करके ले गया, समुद्र में बहा दिया था। मछली निकल गई, मछुआरा पकड़ा और संबरासुर को भेंट किया। जब मछली को फाड़ा गया तब ये निकले हैं। तो ये अपनी पत्नी रति को साथ में लेकर के आए हैं। सुन करके देख प्रसन्न हो गए भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न जी को अपनी भुजाओं से पकड़ करके हृदय से लगा लेते हैं और उनका सिर सूंघते हैं। रुक्मिणी जी भी हृदय से लगा करके आशीर्वाद देती हैं। अब सब लोग उनको प्यार करने लगे। श्री परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सत्राजित क्यों भगवान द्वारकाधीश को कलंक लगाया। इस कथा को सुनने से गणेश चौथ की चंद्रमा को देखने का जो पाप लगता है वो नष्ट हो जाता है। गणेश चौथ की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। तजव चौथ के चंद्र की नाई, लेकिन दिखाई पड़ जाता है। आज करवा चौथ है, माताएं बहुत प्रयास करती होंगी कब निकलेगा, निकल है प्रतीक्षा करिए कब निकले।
पूजा करें। आप आपका व्रत नहीं है क्या? है तब कैसे देखे जाएंगी 11 बिचवे माँ? बिचवे माँ? अच्छा, पंडित जी वहीं मिलेंगे? केकर मुँह देखवे फिर? तो कहते हैं कि पति का मुंह देख करके तबे तो पंडित जब यहाँ रही हैं तो तो बहुत प्रयास करने पर दिखाई पड़ेगा कि अब घड़ी देखती होंगी कितना जल्दी समय बीत ही नहीं रहा है। और गणेश चौथ की चंद्रमा दिखाई पड़ जाता है, न चाहे तब भी जहाँ बाहर निकला तो दिखाई पड़ जाता है। तो मान रहे हैं, तो दिखाई पड़ जाए तो इस कथा को सुन लेने से वो पाप नष्ट हो जाता है। क्यों गणेश चंद्रमा चौथ की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए? एक दिन गणेश भगवान आ रहे थे, उनका स्वरूप बड़ा सुंदर ही है, बहुत बड़ा पेट है, सूंड भी लटकी रहती है। अब पैदल गणेश जी आ रहे थे, अब बहुत बड़ा पेट हो तो पैदल चले तो अपना झूलते हुए चलते रहे थे। चंद्रमा देख करके हंस दिए कि देखो कैसे चले आ रहे हैं, इतना तोंद लटकाए हुए। देख करके चंद्रमा को क्रोध आ गया सुन करके, और चंद्रमा क्रोध जब गणेश जी को क्रोध आ गया, चंद्रमा बोल दिया देखो कैसे चले आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट लटकाए। तो गणेश भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर कहते तुम बड़े सुंदर बनते हो, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, जो तुम्हारा मुख देखेगा बहुत पाप लगेगा। चंद्रमा विचार करते अपना मुंह दिखा कर कि हम क्यों दूसरे को पापी बनावें, ऐसा विचार करके चंद्रमा समुद्र में जाकर के छिप गए। समुद्र से ही चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था, तो समुद्र के जल में ही जाकर के छिप गए। अब चंद्रमा ही नहीं तो अनाज नहीं होता, खेती का दाना पुष्ट नहीं होता, कोई साग सब्जी नहीं होती, औषधियाँ नहीं होती, बीज नहीं होते, तो अब खाने पीने को नहीं मिल रहा है संसार के लोगों को। त्राही त्राही मचने लगा हुआ, भाई चंद्रमा कहाँ जाके छिप गए। पता लगा गणेश जी श्राप दिए कि तुम्हारा जो मुख देखेगा बहुत पाप लगेगा। चंद्रमा जी समुद्र में जाकर के छिप गए। सब देवता गणेश जी से प्रार्थना करते हैं गणेश जी कुछ श्राप में संशोधन करें। तो गणेश जी कहते ठीक है, हमेशा नहीं, वर्ष में केवल एक दिन, गणेश चौथ के दिन जो चंद्रमा को देखेगा पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा। सत्राजित भगवान द्वारकाधीश को कलंक लगाया। सत्राजित भगवान सूर्य का भक्त था। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। तो सत्राजित भगवान सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य की आराधना किया। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्यमंतक मणि दिए। स्यमंतक मणि सत्राजित अपने गले में पहन करके जब द्वारकापुरी में प्रवेश किया, भगवान द्वारकाधीश अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे और सब बड़े लोग बैठे हुए थे। जब देखे लोग बैठे थे, जो देखे विचार करते हैं आज कौन आ रहा है द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए। साक्षात चंद्रमा आ रहे हैं कि सूर्य आ, इतना प्रकाशवान कौन आ रहा है। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि न सूर्य आ रहे हैं न चंद्रमा आ रहे हैं, ये तो सत्राजित स्यमंतक मणि अपने गले में पहन करके आ रहा है, तो मणि से प्रकाश हो रहा है। सत्राजित मणि पहन करके आया, अपने मंदिर में पधरा दिया। जहाँ मणि का पूजन होता है
वो 8 बार सोना रोज देती है। किसी प्रकार का दुर्वक्ष नहीं, अरिष्ट नहीं, सर्प का डर नहीं, आदि व्याधि का डर नहीं, कोई अशुभ नहीं, और न किसी माया का डर है, न कोई दैवी प्रकोप का डर है। जहाँ पर मणि का पूजन होता है, दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सहस्रजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पादिव्याधयो शुभा न सन्ति मायनस्तत्र यत्रास्ते व्यर्चितो मणिः। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में पहन करके मृगया करने के लिए जंगल में गया। एक शेर उसको मार दिया, मणि छीन लिया। और शेर मणि लेकर के भाग रहा था। जामवंत जी देखे तो दौड़े, जामवंत को मार करके मणि छीन लिए और अपने गुफा में लाए। मणि से प्रकाश होता है। जामवंत जी के लड़के बच्चे मणि के प्रकाश में खेलते हैं। इधर जब सत्राजित का भाई लौट करके आया नहीं तो सत्राजित भगवान द्वारकाधीश को कलंक लगाने लगा कि द्वारकाधीश हमसे बोले थे तो मणि उग्रसेन को दे दो, इससे सोना मिलेगा तो प्रजा का पालन होगा। हम द्वारकाधीश को, राजा उग्रसेन को मणि नहीं दिए तो वही मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन लिए होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को व्यर्थ में कलंक लग रहा था तो भगवान कलंक का